हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमने पिछले वीडियो में जहां तक पढ़ा था उससे आगे। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी जो क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो गाइस, हमको लगता है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और जो ने नहीं देखा होगा मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो गाइस, हम आज पढ़ने जाएंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? तो हम आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या गुण होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि किसी भी चीज का, मान लो कोई चीज होता है, यानी कोई काम हो या फिर तुम कोई काम करने गए, हम कोई काम किए, तुम कोई काम किए, आप लोग कोई काम किए, तो किसी भी काम का एक गुण होता है कि नहीं होता है? यानी उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ गुण होता है कि आखिर भाई क्या काम किया, क्यों काम किया। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखा, तो लिखा होगा तो कुछ ना कुछ सा गुण होगा ना यार, लिखने का कुछ गुण होगा। जैसे कि मान लो कि मैं राइटिंग कुछ अच्छा होगा, आपको किसी को खराब लगता होगा। कोई कहता होगा बहुत छोटा लिखता है, कोई कहता होगा थोड़ा सा बड़ा लिखे तो ज्यादा बेटर है। मैं अगर बड़ा लिखूं तो कोई कहेगा नहीं थोड़ा छोटा लिखो। तो ये सब क्या है guys? ये सब गुण है, ये सब क्या है? गुण है। यानी किसी चीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं गुण, कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। तो गाइस, वैसे ही केमिकल रिएक्शन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर रिएक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जैसे कि मैंने बोला, तो क्या अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो जरूर कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? तो आखिर उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में और भी कुछ होता होगा कि नहीं होता होगा? यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे, क्या देखेंगे यार? तो हम देखेंगे कैरेक्टर। देख लो मैं कितना कर रहा हूँ, एक कैपिटल एक स्मॉल, क्या क्या था, कोई बात नहीं। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो गाइस, ये है हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस, ये हो जाएगा characteristics of chemical reaction। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक है। तो हम क्या देखेंगे? हम आज देखेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आखिर वो क्या होते हैं। तो हमारे जो केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले क्या होता है? पहला जो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी पहला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हो जाएगा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। ये भी हो सकता है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। उसका फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मैंने क्या बोला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या है, इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा मान लो फॉर चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। फिर हो गया तीसरा मान लो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। फोर्थ हो जाएगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। पांचवा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा गाइस, आप बता देना मुझे कि मेरा हैंड राइटिंग आपको समझ में आता है कि नहीं। वैसे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप अगर ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको पूरा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा। वहां पे मैं पीडीएफ के फॉर्म में पूरा नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही साथ वहां पे मैं क्वेश्चंस भी भेजते रहता हूँ। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए
बेनिफिट्स होगा। तो देखते हैं पहला क्या है गाइस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? तो गाइस मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ और वहां से क्या हुआ, ये प्रोडक्ट फॉर्म किया, प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसमें क्या हुआ, कोई एक गैस का फॉर्मेशन हुआ। कोई एक गैस करने का मतलब लाइक H2 गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी किसी भी एक गैस का फॉर्मेशन हुआ और वो क्या है, इवॉल्व हुआ। यानी अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे मान लो हम बताते हैं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक एग्जांपल है। जैसे कि मान लो आप कभी वाटर को बॉईल करते होगे, देखे होगे या फिर कहिए होगे। तो मान लो जब वाटर को बॉईल करते हो तो क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ वेपर्स टाइप के, वेपर्स यानी जो कुछ हल्का हल्का ब्लड टाइप के कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं, यानी वो वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? वेपर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ इवोपरेट करते हैं, ऊपर की तरफ इवोपरेट करते हैं। सो गाइस वो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इवॉल्व हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि, तो देखो क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी कुछ गैस बनते हैं और उसका इवोल्यूशन होता है, यानी उस पूरे कंपाउंड से क्या होगा, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट होगा उससे क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। आपको ये अच्छे से पता होगा चेंज इन स्टेट क्या होता है। मान लो कि हम दो किसी चीज का रिएक्शन कर रहे हैं, किसी चीज का, किसी दो चीज का रिएक्शन हुआ आपस में, और क्या हो, मान लो कोई दो लिक्विड का आपस में रिएक्शन करवाए और क्या हो गया, एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया, एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। या फिर मान लो दो सॉलिड का, एक सॉलिड एक लिक्विड का करवाए, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो गैस में आ गया, यानी अपना स्टेट चेंज हो जाएगा। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसका क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा स्टेट का। स्टेट आप समझते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जो तीन मेजर स्टेट होते हैं, उसमें चेंज होता है, उसमें उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर क्या होता है, मान लो जैसे कि मैंने बताया कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें हम क्या किए, आयरन मिलाएं, आयरन को मिलाएं, तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। कलर किस चीज का हो जाएगा, तो गाइस उसका कलर हो जाएगा ग्रीनिश, यानी ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। क्या हुआ वहां पे, चेंज इन कलर हुआ, वहां पे क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। आप सबको पता है चेंज इन टेम्परेचर होता क्या है। क्या कभी मान लो दो रिएक्शन हुआ आपस में, कुछ कोई रिएक्शन हुआ और हम क्या देख रहे हैं कि अचानक से टेम्परेचर में या तो राइज हो जाए या तो फॉल हो जाए, या तो राइज हो जाए या तो फॉल हो जाए, कुछ बढ़ जाए या फिर कुछ घट जाए, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। लाइक एग्जांपल, आपने कभी अपने घर में या फिर अगल बगल पड़ोसी में, आस पड़ोस में, कुछ में कहीं पे भी क्या कभी पेंट होते देखा है, घर को घर जब पेंट होता है तो देखा है। घर पेंट होने से पहले, आउटर सरफेस पे पहले, आजकल थोड़ा सा कम होने लगा, आजकल भाई एशियन पेंट्स कौन कौन से बहुत वेराइटी ऑफ पेंट्स आने लगे हैं, तो उसके बाद वॉल पुट्टी आने, हाँ पुट्टी, जो वॉल पुट्टी होता है गाइस, वो लगते हुए आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, जब उसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स, कभी आपने देखा है क्या मिक्स करते हुए, क्या कभी आपने देखा है? अच्छा नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेना, ठीक, ले लिया आराम से आपने ले लिया, और उसको क्या करना, थोड़ा सा वाटर मिलाना, वाटर मिलाना, और मैं क्या कहता हूँ थोड़ा सा ही लेना, थोड़ा सा ही लेना और वाटर मिलाना, और उसके बाद उसको थोड़ा सा हाथ से, आटा साना जाता है ना गाइस, आटा जैसे जो साना जाता है, तो उसी प्रकार से उसको थोड़ा सा मिक्स करना, उसको मिक्स करके देखना, जब हाथ टच करोगे तुमको महसूस होगा कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया, यानी तुम्हारा हाथ पे कुछ जलने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, थोड़ा सा लगता है कि हमारा हाथ, जो हमारा हैंड्स होता है, फिर जो हमारा स्किन होता है, वो उसको फील करता है, तो वह तुमको फील होगा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है। सो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या था, जब हमारा जो घर पे हमारा पेंट होता है उसको बोलते हैं चूना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का पेंट होता है। जब उसको मिक्स किया जाता है तो कुछ दिन तक, कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़े, वो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज कर सकता है, जाता है कि अगर आप उसको अपने हाथ से छू लो तो पूरा स्किन को जला सकता है, पूरे स्किन को जला सकता है। तो ये होता है चेंजिंग टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं तो आखिरकार फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होगा फिर।
तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होगा? तो प्रेसिपिटेट सबसे पहले होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जो ये प्रेसिपिटेट नाम का चीज है यार होता क्या है? आप इससे पहले क्या नाम सुने हैं प्रेसिपिटेट का? सुने हैं कि नहीं सुने, सो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, सुने हैं कि नहीं सुने हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना है फिर भी मैं बताता हूँ। ये क्या होता है गाइस, जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। जेली सब्सटेंस, जेली सब्सटेंस होना समझते हैं? वो एक तरह से सॉलिड ही होता है, एक तरह से सॉलिड ही होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन के वक्त यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, यानी जेलियस सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जेलियस सब्सटेंस या जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जो फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अच्छा गाइस, जेली को भी हम सॉलिड में ही बोलते हैं, तो किसी किसी बुक में लिख देता है कि ये सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म करता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो गाइस ये भी सही है, और मैं बोल रहा हूँ कि जेलियस सब्सटेंस फॉर्म करता है जो कि होता है प्रेसिपिटेट, वो भी सही है। जेलियस सब्सटेंस हो या फिर हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे में सॉलिड बोले और इनडायरेक्टली वे में जेलियस सब्सटेंस बोले, दोनों लमसम बात जो है वो सेम है, यानी लमसम इक्वल बात जो है वो इक्वल है। आपको समझने के लिए क्या होगा, मान लो मैं बोल दिया सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो आप क्या सोच बैठोगे यार कि कंप्लीट सॉलिड है, कंप्लीट सॉलिड है। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो ऐसा वो नहीं होता, वो कंप्लीट सॉलिड नहीं होता। वो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, क्या कभी आप गुड़, गुड़ जो होता है वो देखे हो? उसको हल्का सा पिघला, कभी उसको पिघला हुआ फॉर्म को देखे हो जो हल्का सा वो मेल्ट हो जाता है, देखे हो? अगर देखे होगे तो उसी टाइप है, उसी टाइप का सब्सटेंस जो होता है वो होता है प्रिसिपिटेट, उसी टाइप का सब्सटेंस होता है वो प्रिसिपिटेट होता है। सो गाइस ये था जो डिटेल थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम इनके बारे में कुछ, सो गाइस मैं अभी क्या बता रहा था, मैं अभी क्या बता रहा था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, बहुत ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, बहुत ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होता है सॉल्युबल होता है। बहुत सी ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्युबल होता है। आपको भी पता होगा NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो क्या वो सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? होता है यार, उसको पानी में मिला के देखो, क्या उसको तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब क्या होता है? वो सॉल्युबल है, उसका मतलब है कि वो सॉल्युबल है। उसी प्रकार से जैसे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यानी वो सॉल्युबल नहीं है, यानी वो मिक्स नहीं हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेसिपिटेट है वो पूरा तरह से घुल नहीं सकता है, यानी वो मिक्स नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेलियस सब्सटेंस या फिर सॉलिड सब्सटेंस पर व्हिच इज insoluble in nature present in solution is known as precipitate. The jellious substance or solid substance which is insoluble in nature and present in solution is known as precipitate. ये मेरा डेफिनेशन, माइंड डेफिनेशन। बहुत सारा बुक क्या करता है, the solid substance which forms during reaction, the solid substance which forms during reaction and which is insoluble is known as precipitate। दोनों बात सेम है, लेकिन मैंने जो बोला वो शायद आपको याद रहेगी। बुकिश लैंग्वेज थोड़ा सा कम याद रहता है, मैंने जो बोला वो आपको याद रहेगा, बुकिश लैंग्वेज थोड़ा सा कम याद रहता है, या फिर आप अपने से डिफिनेशन बना सकते हो। अच्छा मैं अभी क्या बोला, मैं अभी बोला कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है। आपके दिमाग में क्या सोच चल रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा, मान लो कि हम सैंड और वाटर को मिक्स कर दिए, सैंड या फिर बालू और सैंड को, बालू और वाटर यानी पानी को मिक्स कर दिया आपस में, पानी और बालू को क्या किया आपस में मिक्स कर दिए। तो आप सोच रहे होंगे सर जो बालू होता है नीचे जाके जम जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, तो वो भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। वो भी क्या, प्रेसिपिटेट होगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्योंकि वो भी इनसॉल्युबल होता है। चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सो बताओ, चल रहा था कि नहीं? कोई बात नहीं, चल रहा होगा अच्छी बात है, क्योंकि ये डाउट आनी चाहिए। अगर जिसको नहीं आई वो सोचो क्या कि क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ डाउट आनी चाहिए यार। आप तो कमेंट करते ही नहीं हो डाउट के लिए, क्या करूं मैं? कोई बात नहीं। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ, यानी वो क्या होता है जो सैंड और वाटर का होता है, कंसेप्ट ही अलग है। यानी वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या वो किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन होता है? क्या वो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा सैंड और वाटर का मिक्सअप होता है? नहीं। एक सैंड जो है अलग फिक्स मटेरियल है, पानी है, ले लिया और उसको आपस में केवल हम क्या किए, उसको एक साथ उसको रख दिए, मान लो पुट कर दिए, तो कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे नहीं होता है। प्रेसिपिटेट तभी फॉर्म करता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो,
प्रेसिपिटेट तभी फॉर्म करता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो। सो गाइस, अभी तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर आप ज्वाइन होकर डाउट वहां पे पूछ सकते हैं। सो मैं अब इसको आप नोट कर लीजिए, और आगे हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, सब होता क्या डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस, हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये होता क्या है वो हम जानेंगे। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उसमें एक गैस का भी फॉर्मेशन हो। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो किसी एक गैस का फॉर्मेशन हो, और वो क्या करे, इवॉल्व करे। वो क्या करे, इवॉल्व करे, तो उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो लिखना, इन रिएक्शन, इन रिएक्शन as a byproduct, reaction as a byproduct, as a byproduct, some gases are produced which evolves known as known as evolution of gas। यानी हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, इन रिएक्शन, यानी रिएक्शन के अंदर बाई प्रोडक्ट के तौर पे, बाई प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट हुआ, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, यानी मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के साथ फॉर्म हुआ कोई गैस, और उसको क्या हुआ, इवॉल्व कर, यानी वो उड़ गया। उसी चीज को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये होता क्या है। आपके यहाँ और एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस पे पूरा एक्टिविटी दिया हुआ है। हो सके तो वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए आपसे, हो सके इनडायरेक्टली पूछा जाए कि बताओ कोई एक रिएक्शन इसके अगर क्या होता है, या फिर डायरेक्टली भी पूछ दिया जाए कि पूरा रिएक्टिविटी, पूरा उसका एक्टिविटी लिखो कि जब क्या होता है। तो वो देखेंगे क्या है, वो क्या है देखेंगे। रिएक्शन एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। रिएक्शन between between zinc एंड डाइल्यूट HCl मान लो, या फिर डाइल्यूट क्या मान ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान ले, या फिर H2SO4 मान ले। बोलो क्या माने, बोलो क्या माने। कोई बात नहीं, चलो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही मानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हम मानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये H2SO4 के साथ भी हो सकता है। ये किसके साथ हो सकता है, H2SO4 के साथ भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हो सकता है। तो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल, यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। और ये जो गैस होता है वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अच्छा याद करो, याद करो, आप प्रीवियस क्लासेस में यानी 8 और 9 में पढ़े होंगे कि जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बताओ मुझे। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो यानी वो एक सॉल्ट बनाता है, वो एक सॉल्ट बनाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो गाइस, हम क्या देख रहे थे, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल हो सकता है। कैसे, तो आप देखो
या फिर कोई भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ जब होगा तो वो एक एग्जांपल हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो कैसे हम देखेंगे, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बताओ क्या बनाता है जल्दी। तो वो क्या करता है, एक मेटल साल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, साथ ही साथ किस गैस का, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। सो गाइस, तो इसीलिए हम एक एग्जांपल लेके इसका जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसका रिएक्शन हम लिखते हैं, कैसे, तो जिंक यानी Zn प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट करता है बनाता है ZnCl2 प्लस H2 गैस जो कि क्या होता है, इवॉल्व। इस एरो के साइन का मतलब है, इसका मतलब होता है ये जो गैस फॉर्म हुआ है वो क्या कर रहा है, इवॉल्व, यानी इसका मतलब होता है इवॉल्व होना, इसका मतलब होता है इवॉल्व होना, यानी H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे में बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, आप चाहो तो कोई भी मेटल का रिएक्शन एसिड में करवा दो तो वो क्या करेगा, किसी न किसी गैस का फॉर्मेशन जो या H2 गैस का मेनली फॉर्मेशन होता है और वो इवॉल्व नहीं होता है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जल्दी से इसको नोट कीजिए और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो गाइस, चलिए, तो आपने अभी तक नोट कर लिया होगा और मैं अब इसको रब करता हूँ। नहीं किया हुआ वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट कीजिए। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, तो आगे हम बढ़ेंगे चेंज इन कलर की तरफ, किसके तरफ, चेंज इन कलर, या फिर चलो चेंज इन स्टेट पढ़ते हैं पहले, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो मैं क्या बोल रहा था, ये दूसरा था, ये क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होना, तो चेंज इन स्टेट, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंज पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इस कोई भी रिएक्शन में स्टेट का चेंज होता है, किस चीज का चेंज होता है, स्टेट का चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। इसके अंतर्गत क्या होता है, इन दिस चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, चेंज ऑफ स्टेट अकर्स। कैसा चेंज होता है, तो मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड से गैस जा सकता है, उसके बाद फिर मान लो सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, और उसके बाद फिर मान लो ये लिक्विड है तो लिक्विड से गैस चल गया, या फिर लिक्विड से सॉलिड चला है, गैस से सॉलिड हो गया, या फिर गैस से लिक्विड। ये सब एक चेंज इन स्टेट है, यानी ये जब होता है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जब कुछ ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। सो आगे हम अब देखेंगे। तो गाइस, देखते हैं एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। अभी तक हम क्या देखे हैं, हम देखे चेंज स्टेट होता क्या है। तो जहां पे जिस रिएक्शन में अकर हो किसका चेंज हो, किसका स्टेट का, जब स्टेट का चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं चेंज स्टेट। चेंज स्टेट किसको बोलते हैं, जब चेंज हो किसका, स्टेट का चेंज हो तो उसको बोलते हैं चेंज स्टेट। कैसा चेंज हो सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, सॉलिड से सॉलिड नहीं हो सकता, यानी सॉलिड से सॉलिड बनना ये कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। लिक्विड से लिक्विड बनना कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। गैस से गैस बनना क्या चेंज स्टेट हुआ क्या, नहीं हुआ। आप सोच रहे हो इतना तेज क्यों बोल रहा है, तो मैं इतना तेज इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ इससे पहले, इसलिए मैं सोचा थोड़ा फास्ट रिकैप दूं आपको। कोई बात नहीं, एग्जांपल अब मैं इसको होता हूँ, एग्जांपल कोई बात नहीं, एग्जांपल क्या होता है, रिएक्शन ऑफ वैक्स या फिर बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स क्या होता है गाइस, आपको पता होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में वैक्स होता है, यानी वैक्स का ही बर्न होता है, वैक्स बर्न होता है, इसी वजह से कैंडल बहुत देर तक चलता है। एक थ्रेड होता है, आपने देखा साइड से क्या होता है, वैक्स लगा होता है। वैक्स के अंदर क्या होता है, आप जब उसके पॉइंट पे देखोगे, मैं बताता हूँ, मान लो ये एक कैंडल है और और मान लो यहाँ से लाइट का बर्न होगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखेगा, वाटर टाइप का, यानी लिक्विड मटेरियल दिखेगा। वाटर होता है जो कि लिक्विड है, वाटर होता है जो कि लिक्विड है। तो क्या आप जब नॉर्मल एक कैंडल लिए होगे, नॉर्मल एक कैंडल लिए होगे,
तो क्या आपको वाटर या लिक्विड दिखा होगा? क्या दिखा होगा लिक्विड? मुझे बताओ, क्या आपको लिक्विड दिखा होगा? तो गाइस आपको नहीं दिखा होगा लिक्विड, लेकिन आप थोड़ा ना, जब कैंडल बर्न करता है तो क्या यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का सब्सटेंस दिखता है या नहीं दिखता है? ऑफ कोर्स दिखता है। तो ये हो गया किस चीज का, यानी सॉलिड से लिक्विड बनना, ये होता है। और क्या होता है गाइस, फिर जो वैक्स होता है, फिर जो वैक्स होता है, मान लो यहाँ आके कुछ चिपक जाता है, तो ये क्या करता है, फिर वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, फिर वो लिक्विड से सॉलिड बनता है कि नहीं बनता है? बताओ मुझे, बनता है कि नहीं बनता है? और साथ ही साथ, जब ये बर्न करे, कोई चीज बर्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता कि नहीं निकलता? तो निकलता, यानी यहाँ पे CO2 निकलेगा, जो कि गैस होगा। बोले यहाँ पे गैस लिक्विड सॉलिड तीनों का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये एक एग्जांपल है किस चीज का, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर रिएक्शन ऑफ वैक्स, बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। यहाँ पे तीनों चीज होता है, यानी CO2 का फॉर्मेशन होता है जो कि गैस होता है, वाटर या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि सॉलिड से लिक्विड में होता है। फिर क्या होता है, जब नॉर्मल वैक्स होगा वो फिर लिक्विड से सॉलिड बनता है, यानी वो क्या हो गया, वो लिक्विड से सॉलिड, यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आएगा, यहाँ पे भी सॉलिड यानी जो थ्रेड होता है ना बर्न करता है, तो क्या करता है, गैस का फॉर्मेशन, ये गैस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया गैस का, ये हो गया। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, या फिर मैं इसका नोट दे दूंगा आपको लिंक में, PDF का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। और तो गाइस आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ। सो गाइस अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन कलर। तो आपको मैं बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि चेंज इन कलर होता क्या है। जब किसी रिएक्शन में कलर का चेंज हो तो उसको बोलते हैं चेंज इन कलर। मैं आपको एग्जांपल दिया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, जब मैं उसमें आयरन का मिक्सअप करता हूँ तो क्या होता है, उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये क्या होता है चेंज इन कलर, यानी ये जो रिएक्शन होता है, इन दिस रिएक्शन, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, चेंज इन कलर, बाय चेंज इन कलर। चलो साथ ही साथ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए आपको पता होगा, यानी जिसमें क्या होगा, कलर का चेंज होना है, यानी पहले कोई और कलर होगा, बाद में कोई और कलर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल है, और देखना, पोटेशियम पर डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और हम दूसरा ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मैं बता दूं गाइस, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका क्या कलर होता है? ऑरेंज। इसका कलर हो गया ब्लैक, इसका कलर हो गया ऑरेंज, इसका कलर हो गया ब्लैक। अब क्या होता है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, या फिर उसको पास करते हैं, उसके थ्रू पास करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है कलर ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाता है। इस चीज में हो जाता है व्हेन, एक स्टेटमेंट है, लिखना, देखना, when sulfur dioxide when sulfur dioxide gas is passed when sulfur dioxide gas is passed through potassium dichromate solution, the orange color of potassium dichromate solution changes to green. तो ये एग्जांपल था क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसमें होता क्या है इसको देखेंगे मेरे लिए। एक स्टेटमेंट है, लिखना, when sulfur dioxide gas pass through pass through potassium dichromate solution, potassium dichromate solution
डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। आगे क्या होता है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। क्या होता है कि जो कलर होता है द ऑरेंज कलर लिखना, द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज टू ग्रीन। किसमें चेंज हो गया, तो ग्रीन कलर में। क्या ये एक एग्जांपल था किसका, चेंज कलर। यानी हम इस रिएक्शन के बारे में बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करते हैं, जो कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का ओरिजिनली क्या होता है, तो वो होता है ऑरेंज, वो ओरिजिनली होता है ऑरेंज। और जब उसको पास करते हैं तो किसमें बदल जाता है, तो ग्रीन में। तो ये एक एग्जांपल होता है चेंजिंग कलर का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, फटाफट। सो गाइस आपने अभी तक इसको नोट कर लिया था, मैं इसको रब कर दिया। और चेंज इन कलर, चेंज इन क्या पढ़ लिया हमने, पहला पढ़ लिया एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा पढ़ लिया हमने चेंज इन कलर, और तीसरा पढ़ लिया था हमने शायद चेंज इन स्टेट। 3 पढ़ लिया। अब हम चौथा चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। इस चीज में चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर में चेंज, ये कॉमन चेंज होता है, ये कॉमन होता है। और आप लोग सबने इस चीज को देखा होगा, आप सबने इस चीज को देखा होगा कि जब हम क्विक लाइन एग्जांपल, ये जो रिएक्शन होता है वो किससे कैरेक्टराइज होता है, तो टेम्परेचर के चेंज से कैरेक्टराइज होता है। एंड दिस रिएक्शन इज characterized by change in change in temperature। इसका एक एग्जांपल क्या होगा हम देखेंगे। आपको पता होगा कि जब हम क्विक लाइन समझते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और कैल्शियम यानी सेलेक्ट लाइन बनाते हैं, क्या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो वहां पे रिएक्शन यानी टेम्परेचर का चेंज देखने को हमें मिलता है। और जब मान लो आप किसी एक बीकर में, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, बीकर गाइस समझते हैं, ये मान लो एक बीकर है। तो गाइस हम क्या किए, एक बीकर लिए और इसमें क्या है, पहले से हम क्या कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन मिलाए हुए हैं। क्या मिलाए हुए हैं, क्विक लाइन। और अब हम क्या किए, इसमें पानी वाटर मिलाए, क्या किए यहाँ से लाए और पूरा इसमें ऐसे करके H2O मिला दिए यानी वाटर। तो ये फॉर्म करेगा, यानी जो मान लो अगर से फॉर्म करेगा, अभी इसका टेम्परेचर कुछ नॉर्मल होगा, टेम्परेचर कुछ नॉर्मल होगा। और अब मान लो ये फॉर्म किया क्या, तो ये एक फॉर्म कर गया, ये फॉर्म कर गया सिलेक्ट लाइन। क्या, सिलेक्ट लाइन, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये फॉर्म किया। जब आप इस बीकर को टच करोगे और इस बीकर को टच करोगे तो दोनों में क्या होगा, मतलब इस बीकर को टच करके महसूस कर लेना। तो जब इसको टच करोगे देखो इसमें टेम्परेचर का राइज होगा, टेम्परेचर का राइज होगा और तुम्हें फील होगा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है, टेम्परेचर जो है वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो ये एक एग्जांपल है किसका गाइस, चेंजिंग टेम्परेचर का। ये एक एग्जांपल है, आप इसको नोट कर सकते हो, जल्दी से फटाफट नोट करो। ये एक एग्जांपल है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, रब करूंगा, फटाफट नोट करो। सो गाइस आप इसको नोट कर लिए होंगे, और नहीं किया हो तो इस वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं इसको रब करता हूं। अब तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, तो जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, साथ ही साथ लाइक बेल आइकन होगा उसको भी दबा देंगे, और लाइक तो कर देंगे अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आप मुझे कमेंट कर देना कि सर आपका वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ये चीज अच्छा नहीं पढ़ाए हो, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा। तो उससे क्या होगा, मैं अगले वीडियो में पूरा इम्प्रूव करके आपके सामने मैं वीडियो को लाऊंगा, या फिर जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इम्प्रूव करके पढ़ाऊंगा। और देखते हैं, चलो ये सब बातें होती रहती है, छोटी मोटी बातें हैं, सब्सक्राइब लाइक ये सब तो करना आपका भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि मैं अपने
पूरा एकदम बेस्ट दे रहा हूँ पढ़ाने में, तो आपका भी बेस्ट देना जरूरी है। साथ ही साथ शेयर तो करना भूलना मत, शेयर करोगे उतना ज्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। सेल्फिशनेस मत दिखाओ, साथ साथ सबको जोड़ो, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास होता है ना गाइस। मेरे साथ दो, सबका विकास करो। सबका साथ सबका विकास नहीं, मेरे साथ सबका विकास। चलो तो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या पढ़ते हैं? अगला पढ़ते हैं क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बचा हुआ एक ही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, 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 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो गाइस प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्या लिख देना? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस present in solution। सो गाइस प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये क्या होता है? ये जो रिएक्शन होता है वो किसी से कैरेक्टराइज होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से कैरेक्टराइज होता है। तो गाइस एक एग्जांपल क्या है, हम क्या ले लेते हैं, मान लो रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड का लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। गाइस ये मत सोचना आप लोग कि मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, एग्जांपल के साथ साथ आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लोग क्यों ये रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसी वजह से मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। मैं सभी रिएक्शन को आगे आप लोगों को जरूर लिख के मतलब पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे ये रिएक्शन होता है। मैं इसका एग्जाम्पल कहाँ दिया था उसको मैं जरूर आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी, इसके लिए टेंशन मत लेना कि मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। मैं आपको सब दिखाऊंगा करके, बैलेंस भी करूंगा, साथ ही साथ सब चीज करूंगा। तो देखते हैं तो क्या गाइस, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड एक अलग सॉल्यूशन हो गया, लीड नाइट्रेट एक अलग हो गया। हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो कि होता है लीड आयोडाइड का। यानी जब लीड, मान लो क्या होता है यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये पोटेशियम है और ये नाइट्रेट है, वो आपस में रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बना देता है और ये लीड आयोडाइड बना देता है। और जो लीड आयोडाइड होता है वो येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है, यानी येलो कलर इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन होता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर का? सॉल्यूशन के अंदर का। तो ये हो गया एक एग्जांपल किसका? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। ऐसा दो तीन एग्जांपल हमको पढ़ना है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और आगे जाएंगे तो रिएक्शन जब इक्वेशन सीख लेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल एक एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझाने के लिए था। तो गाइस हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं और उसमें पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डालते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें लीड आयोडाइड सॉल्यूशन को, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। थोड़ी देर देखेंगे तो उसका क्या होता है, जो पोटेशियम मतलब नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बना देता है और लीड आयोडाइड बन जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो लिक्विड हो जाता है, और जो लीड होता है, लीड नाइट्रेट, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे खत्म फिनिश होता है। और हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम। सो अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर यहाँ पे मुझे डाउट है, तो मैं अगले वीडियो में सोचूंगा कि आपका मैं डाउट क्लियर कर दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले फिर मैं वही बोलूंगा कि आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि, और बेल आइकन दबाइए, उससे क्या होगा कि मेरा जो सबसे पहला वीडियो मतलब मैं इसको अपलोड करूंगा, तो जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन को दबाए होंगे उनको ये वीडियो तुरंत मिल जाएगा, मिलेगा, और वो तुरंत देख लेंगे। तो आप क्या होंगे, उनसे पीछे हो जाएंगे, जो इनको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो उनसे पीछे हो जाएंगे मेरे वीडियो देखने में। यानी सोचो कि एक बच्चा आज देखा, एक बच्चा कल देखा, तो जो आज देखा वो ज्यादा कुछ सीखेगा, यानी एक दिन पहले, यानी वो एक दिन आपसे आगे है, तो आपको भी आगे रहना है, इसी वजह से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सो दैट्स फॉर टुडे, ये वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या होता है, क्या कुछ भी होता है। कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।